Yeah, hello. Today, to, today we are doing career after 12th. Okay. उस दिन हमने किया था अप टू 12th. Yes, sir. ठीक है. तो अभी मतलब शादी करवा दिए, बच्चे पैदा करवा दिए, उनका बेसिक स्टडी करवा दिए हमने. अब हम देखेंगे कि 12th के बाद में कहाँ जाना है. तो इसके लिए रूल्स क्या रहेंगे ऋचा जी? कोई भी चार्ट देखेंगे तो आपको उनके बर्थ से अराउंड 17 इयर्स आगे के दशांश देखनी है. अगर कोई पूछता है कि क्या कैरियर रहेगा अगर, तो नॉर्मली 15-16 में 10th 12th हो जाता है ना. 16 17 तक, 17 18. 17. Sir, but I have a question. You can check your career also, na? Like, of course, somebody wants to make a career at a later age. So, या हाँ, वो तो कर सकते हैं, लेकिन अगर हम नॉर्मली जो क्वेश्चंस आएंगे ना आपको, तो आएंगे वो 10 प्लस के बाद. yes, sir, that is that. But just हाँ curious. हाँ, या नहीं, वो तो कभी भी चेक कर सकते हैं. मतलब बोमन ईरानी 44 के बाद में हीरो बना, एक्टर बने वो. उसके पहले नहीं जानते थे कोई भी. मालूम है ना आपको? तो ऐसे बहुत जन है जो अपना फील्ड चेंज करते हैं. पहले के जमाने में देखेंगे तो वो वाल्मीकि थे ना, पहले गुंडा था ना वो. हाँ, तो उसने अपना चेंज कर लिया प्रोफेशन, वाल्मीकि बन के. अंगुली मार था, हाँ ठीक है. हाँ, वो बुध आए, बुध से समझे वो, उसके बाद की वो. तो पहले भी प्रोफेशन चेंज होते थे, उनकी दशा चेंज हुई तो प्रोफेशन चेंज हो गया. लेकिन अगर हम बच्चों का देखना है, कोई अगर आपके पास क्वेश्चन आता है, तो आपको 17-18 ईयर्स के बाद की जो दशाज है वो देखना है. उसमें डीबीए में क्या नंबर्स प्रेजेंट है वो देखना है. ऑल आर विथ मी गेटिंग? yes sir. Yes, sir. ओके. ठीक है. तो हमने उस दिन देखा था कि पढ़ाई में कितने मार्क्स आएंगे, पढ़ाई करेगा नहीं करेगा. तो ऑल ऑफ अ सडन हो सकता है कुछ लोग को आपने देखा होगा कि 10th में बहुत अच्छे मार्क्स आए, लेकिन 12th के बाद में डिटोरिएट होते गए उनके जो परसेंटेज है. और कभी कभी आप देखोगे बहुत जन ऐसे होते हैं कि 10th में अच्छे मार्क्स नहीं आए, लेकिन 12th में टॉप कर लेते हैं. तो वो उनके कोऑर्डिनेट्स चेंज होते हैं, उसके हिसाब से वो अपना उनके मार्क्स वैसे आएंगे. वो ये 100% मतलब प्रूवन साइंस है. जो कोऑर्डिनेट्स हम लोग देखेंगे, जो नहीं है, आजकल नए नए फील्ड बहुत सारे आ रहे हैं. बीबीए, आई एम सॉरी आई कांट अटेंड माय. अच्छा, ओके. कल्पना जी का मैसेज आया है कि शी कैन नॉट अटेंड. ठीक है. हाँ, सबसे पहले कौन सा प्रोफेशन देखें? Teaching. टीचिंग लोग लास्ट में देखते हैं. मैं क्या निकालू अभी, ये निकाल देता हूँ. टीचिंग के ट्रेड क्या होने चाहिए टीचिंग के लिए, अगर हम 12 हाउसेस की बात करेंगे तो? 6, 9, 10, 11. 6. Why 6? Because 6 is also job. 6 is job. Okay, good. And 9 is like a, because father का house होता है, तो I would suspect father figure, religion, spirituality and teachers भी होता है 9th में. 9 में, okay. And then 10th is your profession and 11 is gains. So I think third Teaching. house being होना चाहिए since communication related. थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का होगा ना, ठीक है, वो भी अच्छी बात है. वो थिंक करते करते तो पूरे 12 हाउसेस आ जाएंगे. प्रीति जी कुछ बोलेगी? आ गए आप सब? आप ही को याद कर रहे थे.
यस आ गई सर मैं, लेकिन मैंने रिकॉर्डिंग नहीं देखी है क्योंकि हाँ क्योंकि मैंने अभी तक फ्राइडे की रिकॉर्डिंग नहीं देखी है। मम्मी मम्मी गेट बंद कर दो, गेट बंद कर। ऋचा जी मैसेज कर दीजिए ना आप इनको। नहीं अम, रिकॉर्डिंग है कल ग्रुप में। नहीं कल्पना जी के लिए बोल रहा हूँ मैं, वो कि बाहर है, तो उनको बोल दीजिए कि डोंट वरी, वी विल प्रोवाइड रिकॉर्डिंग। Okay, sir. हाँ अभी अभी क्या टॉपिक चल रहा है सर? अभी आप आए नहीं, तो बच्चे लोग को हमने 10 तक 12 तक पढ़ाया नहीं, डायरेक्टली हम इंजीनियर डॉक्टर बना रहे अच्छा हैं। हाँ प्राइमरी एजुकेशन नहीं दे रहे? नहीं, अब आप आए नहीं तो क्या करें उसमें। अच्छा Sir, she said primary education, so I think 4 is necessary. नहीं, प्राइमरी की तो 4 है ही, वो तो हमने देखा ही था। हाँ, so sir, for teaching also 4 is necessary. अगर that I think वहाँ से अच्छा ओके, यू आर टेलिंग अबाउट मतलब टीचिंग, ठीक है। निशा जी, हम लोग अभी शुरू कर रहे हैं 12th के बाद में क्या प्रोफेशन लेंगे, तो हम लोग 17 इयर्स प्लस कैलकुलेट करते हैं। अगर कोई आप कोई अगर चार्ट आता है आपके पास में, तो 17 साल के बाद क्या दशा आएगी, क्या डीबीए रहेगा, उसके हिसाब से उनको हमें गाइड करना है, क्या कोऑर्डिनेट्स रहेंगे वो। ओके एजुकेशन आफ्टर 12th हाँ। हाँ एजुकेशन आफ्टर 12th, एजुकेशन आफ्टर 12th नहीं, Career. करियर आफ्टर 12th। एजुकेशन तो हो गया 12th तक, उसके बाद पढ़ाई नहीं कर रहे हम लोग। अच्छा हाँ, उसके बाद में लोग एमबीए कर सकते हैं, मतलब परस्यू करेंगे टुवर्ड्स देयर करियर, कि वो सीए करेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, आईटी में जाएंगे, सिविल करेंगे, कि कुछ भी नहीं करेंगे, कि वो बोलेंगे कि हम लॉयर बन जाएंगे, वैसे भी होगा ना। तो हम वो ही देख रहे हैं अभी। अभी बात हुई थी कि हम टीचिंग का सबसे पहले देखना है इनको, कि टीचिंग के लिए क्या नंबर आना चाहिए। 3 टीचिंग के लिए 357 357, अच्छा। टीचिंग के लिए जो नंबर आएंगे वो आएंगे 259। 10 लिखूं कि 11 लिखूं? अगर 11 लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। सॉरी सर, 11। 25911 25911 ये प्राइमरी टीचिंग है, नॉलेज का भंडार है ये 2 नंबर। सर सॉरी मुझे लीव करना पड़ेगा, मेरे यहाँ ठीक गेस्ट ठीक आए। ठीक ठीक है, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग या मिल जाएगी, लेकिन देख लीजिएगा। श्योर सर श्योर। ओके। हाँ जी प्रीति जी, yes sir. टीचिंग के लिए 25911। कभी कभी 3 भी देख लेते हैं हम लोग, जो पुष्पा जी ने बोला। 25911, हाँ, बाकी नंबर भी प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन ये रहे तो अच्छा रहेगा। मेजोरिटी प्लेनेट में एक जगह देखने से नहीं होगा। मेजोरिटी क्यों बोला जा रहा है ऋचा जी? Sir, because majority planets will only show because एक planet से कभी पता नहीं चलेगा. If it is more over the chart, then the person will have those traits. जैसे teaching नो के traits जो हैं. नो, द पर्सन कैन हैव ट्रेट अगर वो दशा अंतरदशा में दिख रही है प्रेजेंट सिचुएशन, अगर बाद हाँ में जी नहीं सर, है। बट अगर ज्यादा planets में है तो
दशा अंतरदशा के अलावा भी मतलब it will be more spread out in the chart. या हाँ, अगर नहीं तो हो सकता है कि दैट पर्सन विल चेंज, प्रोफेशन चेंज हो जाएगा बाद में। अभी फॉर टाइम बीइंग जब तक दशा चालू है, महादशा जो है उसमें अगर है सपोज सन की महादशा है, वो 6 साल का है। अगर 6 साल का आपको दिख रहा है 2, 5, 9, 11, तो आप कह सकते हो कि 6 साल तो कम से कम कुछ नहीं दिक्कत है, उसके बाद में फिर प्रॉब्लम आ सकते हैं। प्रॉब्लम क्या आएंगे वो चेंज कर लेगा। इंसान सोचेगा कि आई शुड गो इन कोचिंग में जाऊंगी मैं, या जाऊंगा मैं, या मैं स्कूल खोल लेता हूँ, मैं अब टीचिंग हो गई है मेरी, है ना। लोग करते हैं ना, फिल्म इंडस्ट्री में पिक्चर बना लेते हैं और उसके बाद में वो डायरेक्शन में आ जाते हैं, प्रोडक्शन में आ जाते हैं। Yes. तो वो चीज हो सकती है दशा आने के बाद में। टीचिंग के लिए 2, 5, 9, 11 है। अगर इसमें से नंबर कम रहे तब क्या होगा? Average teacher. सपोज 11 नहीं है, 9 नहीं है, 2, 5 will be an average teacher. या अगर नंबर जितने कम है तो उतना हो सकता है 2, 5, 9, 11 है तो ये कहीं के प्रिंसिपल रह सकते हैं। 2, 5, 9, 11 में टीचिंग में बहुत अच्छा काम कर सकता है इंसान। लेकिन अगर वो 2, 5, 9 है तो फिर वो सिंपल टीचर रहेगा। 2, 5 रहेगा तो वो शायद वो स्कूल में नहीं लगेगा, अपनी ट्यूशन लेगा वो। 2, 5, 11 भी हो सकता है उसमें। 2, 5, 9, 11 इज फॉर टीचिंग। मेजोरिटी ऑफ प्लैनेट्स में अगर रहेगा तो अच्छा रहेगा ये। नेक्स्ट कौन से प्रोफेशन के आप लोग सोच सकते हो? हम पहले बेसिक ले लेते हैं, हम बात कर लेते हैं मेडिकल की। अगर हम अभी तो 11th में ही लेना पड़ता है 10th के बाद में, तो आप 17 की जगह ये पहले की बात थी, तो अभी अगर बच्चे हाँ 16, 17 है, आप उसमें चेक कर सकते हो। अगर कोई बोल रहा है कि 11th में ही हमें कौन से बच्चे को डिलेमा है कि मदर जो है वो डॉक्टर है और फादर इंजीनियर है, अब बच्चा सोच रहा है मैं क्या करूं, तो उस समय आप कोऑर्डिनेट चेक कर सकते हो कि वो क्या डिसीजन लेगा और बाद में कहां जाएगा। एवरीथिंग यू कैन एनालाइज। हो सकता है कि 2 साल की दशा बाकी हो, उसके बाद दशा चेंज हो रहा है और वो नंबर आपको दशा में नहीं दिख रहा है, तो आप बोल दोगे कि अभी तो आप ये सिलेक्ट करेंगे, लेकिन आने वाले दिनों के बाद में आप फील्ड चेंज करके आप यहां से वहां जाओगे। तो जब कॉमर्स बाद में ही जाना है, आप पहले ही ले लीजिए, तो दैट गाइडेंस विल हेल्प दैट चाइल्ड। उनके 2 साल 3 साल बर्बाद नहीं होंगे। ठीक है, तो हम बात Sir, करते हैं 9 is for what? 2, 5 is okay. 9 किसके लिए stand करता है? For gain. I mean, it is just helping the गेन gain इज is 11. 11। 9 या is just going to support. 9 जो नंबर है ना, जो 9th हाउस है, वो हम लोग कहते हैं कि उसमें कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी आ जाती है। 9th हाउस फादर भी है, 9th हाउस मतलब एक लक भी है। 9th हाउस का जो लॉर्ड क्या है, कौन बताएगा? लॉर्ड ऑफ 9th हाउस। Jupiter. वेरी गुड, ठीक है, गुड। समझ में आ रहा है लोगों को? Yes, sir. पुष्पा जी? Yes, sir. आ रहा है। तो वो मतलब इंसान देने के मूड में रहता है। टीचिंग इज नॉट मतलब एक सिंपल प्रोफेशन नहीं है। अगर उसमें 11 नहीं रहा ना, तो भी टीचर जो है ना वो 100% कुछ देना चाहती है सोसाइटी को। इसलिए 9 उसमें आया है कि 9 से जो है वो एक कुछ नहीं मिले तो भी दे देंगे वो। एफर्ट्स बहुत सारे रहते हैं और आजकल तो कॉलेजेस में बहुत सारे एफर्ट्स करने पड़ते हैं। उन लोग बोलते हैं कि अभी आर कॉलेज इज गोइंग टू शिफ्ट फ्रॉम, मतलब एक सादा कॉलेज से वो आगे बढ़ रहे हैं, कुछ एक्रेडिटेशन ले रहे हैं, तो ज्यादा काम करना पड़ता है। ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. या हम अगर डॉक्टर की बात करते हैं, तो डॉक्टर के लिए जो नंबर्स प्रेजेंट है, देखिए डॉक्टर का काम जो है एक्चुअली उनको दिन भर टेंशन ही देखना है। आज हमारा भी जो प्रोफेशन है
हमारे पास में हंसते खेलते लोग नहीं आएंगे, चाहे आप सिग्नेचर में है, न्यूमरोलॉजी में है, ठीक है। तो वो टेंशन में ही लोग आएंगे। डॉक्टर्स के साथ में भी ऐसा है, उनको हमेशा टेंशन से घिर के रहना पड़ता है। तो कौन से आने चाहिए कोऑर्डिनेट? 168. 5, 6, 8, 11. Sorry, 6, 8, 12. 681. Yes, 681. 6, 8, 12 Yes. और 1 And आ जाएगा। 11. अच्छा 1. 11 इसमें नहीं आता है, Okay. या 8, 1, 6, 8, 12 ये प्योर कोऑर्डिनेट है फॉर मेडिकल लाइन। अगर आपको देखना है किसी के चार्ट में, अगर अब ये 1, 6 हो, 1, 6, 8 हो, ठीक है, अगर ये हो या तो 1, 8, 12 हो, ये कॉम्बिनेशन में आप देख सकते हो। 1, 6, 12 है, 1, 6, 8 है, 1, 6 है, ये सब जो है आप कह सकते हो कि दिस चाइल्ड विल गो इन, विल चूज करियर एज, मतलब मेडिकल फील्ड, Yes. उनको जाना चाहिए उस समय मेडिकल फील्ड में, सर, ठीक तो है। हमारी फील्ड में भी फिर यही नंबर्स चाहिए? नहीं, हमारे फील्ड में ये नंबर नहीं चाहिए ना। सर हीलिंग में तो हम लोग चाहिए होंगे। नहीं, हीलिंग में देखिए, हीलिंग में हम जो काम कर रहे हैं अपनी जुबान से काम कर रहे हैं, नॉलेज से काम कर रहे हैं। 1, 6, 8, 12 जो है ना, ये मतलब काटापेटी भी है। 6, 8, 12 जो है ना, डॉक्टर्स जो है ना, उनका काम है मतलब सर्जरी करना। अब अगर ये डॉक्टर है, जैसा मैंने टीचर में बताया था, अगर सपोज 1, 6, 8 आता है किसी का, तो चारों कोऑर्डिनेट्स आए क्या? नो। नहीं आए। तो वो मेडिकल लाइन में जा सकता है। लेकिन अगर किसी को सर्जन बनना है 12 चाहिए। तो 12 चाहिए। तो कंप्लीट नंबर के साथ में जो हमने उस दिन देखा था 4, 9, 11 भी होना चाहिए। मतलब हायर एजुकेशन, नॉलेजेबल, और 1, 6, 8, 12 ये पूरे दिखेंगे आपको, ताकि मतलब पढ़ाई भी अच्छी है, तो वो इंसान सर्जन बनेगा। वो उसके पास में पूरे नंबर्स अच्छे होने चाहिए, ठीक है। इसमें 5 भी ले लीजिए आप, इंटेलिजेंस भी आना चाहिए। ऋचा जी हर चीज के लिए 5 को लेके आ रही है, तो इसमें 5 को भी लेके आ जाए। 4, 5, 9, 11 में से भी नंबर्स अगर रहेंगे और 1, 6, 8, 12 रहेगा, तो आप कह सकते हो कि ये इंसान मेडिकल में जाएगा और मेडिकल में दिस पर्सन Excel विल बी हाईली क्वालिफाइड। छोटा मोटा डॉक्टर नहीं रहेगा ये अपने इसमें माहिर रहेगा वो। और क्या है डॉक्टर के लिए बताइए। और अगर नंबर्स कम आ गए, 1, 6, 8 है, तो आप कह सकते हो कि वो डॉक्टर रहेगा। 1, 6 है तो वो भी कभी कभी डॉक्टर बना देता है, अगर आपके पास दूसरे नंबर्स नहीं दिख रहे हैं पूरे कंप्लीटेड। So then maybe like small doctors like जो आजकल डेंटिस्ट वगैरह ये सब होते हैं, तो they can go into this. हाँ हाँ, वो जा सकते हैं, वो जाएंगे। लेकिन अगर उनका क्वेश्चन आता है कि सर्जन बनेगा क्या, ये कैसा डॉक्टर बनेगा, तो आप बोलेंगे बस अपना खा पी के अपना कमा लेगा डॉक्टर, ये डॉक्टर ही बनेगा। एक होता है ना कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आर्किटेक्चर करना है, बीबीए करना है, सीए कराऊं, क्या करें, उस समय आप वो चार्ट देख सकते हो, वो नंबर्स कौन से प्रेजेंट हो रहे हैं, और यकीन मानिए आप जो देखेंगे, जो बताएंगे, वो बच्चे का भला ही होगा, उनका कंफ्यूजन दूर होगा। क्योंकि बहुत बड़ा रैकेट है 10th के बाद में, काउंसलिंग के बहाने इतना बड़ा रैकेट चलता है, लोग पैसे ले लेते हैं, बहुत बहुत होता है, ठीक है। Yes, sir.
मेडिकल लाइन के लिए फिर 16, 168, 1612 या 16812 ये हम देखते हैं। अगर मेडिकल लाइन के लिए हमें सजेस्ट करना है किसी को, 17-16 ईयर्स के बाद का दशांश देखना है हमें, या कोई बोलता है कि नहीं अभी 10th हो गया है अभी इसको देखना है और 4 महीने बाद। अब रिमेम्बर, जब एडमिशन चालू हो रही है, जब उनको अप्लाई करना है तब देखना है। कोई अगर पेरेंट आते हैं कि अभी इसका एग्जाम चल रहे हैं और 4 महीने बाद देखना है, तो आप 4 महीने के बाद का देखेंगे जब अप्लाई करेगा वो, क्योंकि अभी तो सोच ही नहीं रहा है, अभी तो एग्जाम के बारे में सोच रहा है वो, 10th के एग्जाम है। समझ रहे हैं आप लोग? Yes. सब लोग हैं यहाँ पे अभी? हाँ जी सर। ओके। इसमें एक दो चीज आ जाती है कि अगर कंप्लीट नंबर्स है तो वो सर्जन बनेगा, और अगर जैसे अगर दशा भुक्ति अंतरा में आपको दिखता है वीनस प्लेनेट दिखता है आपको, डीबीए में अगर वीनस दिखता है तो आप कह सकते हो कि ये गायनेक फील्ड में जा सकता है इंसान, अगर फीमेल है या मेल है। वीनस है, अगर फीमेल दीजिए कि हाँ गाय वैसे ही अगर मार्स आता है तो मार्स में जो है ये काटने पिटने का ही डॉक्टर बनेगा ये मार्स में। तो केतु में भी तो बन सकता है। हाँ केतु में बनेगा, केतु में भी काटने पिटने का बनेगा। So for dentist also will we see Mars? डेंटिस्ट एज सच उसके चार्ट आए नहीं है, लेकिन हाँ आप कह सकते हो कि अगर 16812 नहीं है, पूरे कोऑर्डिनेट्स नहीं है, अदरवाइज वो उससे बहुत ऊपर जाएगा। डेंटिस्ट आजकल जो है एमबीबीएस में नहीं आ रहा है ना। हाँ जी सर, नहीं आ रहे, बट उनकी भी मतलब हायर वो तो होती है, लाइक एमडी करते हाँ हैं वो हाँ भी। हाँ हाँ, वो तो सभी को करना पड़ता है, अगर किसी को आगे बढ़ना है तो सभी को करना Sir, पड़ेगा। what about these physiotherapists and all that? These people will not come into ये 1612 16812 में तो आएंगे नहीं ना ये। नहीं, वो 16 आप बोल दीजिए कि उन लोग मेडिकल फील्ड से जुड़े रहेंगे, उन Okay. लोग मेडिकल फील्ड से जुड़े रहेंगे, तो वो सब आ गए। केमिस्ट भी आ गए मेडिकल फील्ड से, एमआर आ गए, वो भी मेडिकल फील्ड में हो गए। एमआर का खैर वो तो मार्केटिंग भी आ गया और वो एमबीएस भी हो गए, तो मल्टीपल नंबर्स उनके पास रहेंगे वो। हम्म। हाँ, लेकिन अगर आपको पूरे फुल दिखते हैं तो वो बड़ा डॉक्टर बनेगा विथ 49511 अगर दिखते हैं तो। ठीक है। ठीक है, अभी हमने डॉक्टर का देखा है। अब अगर आपको देखना है कि ये सीए करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सीए के लिए जो नंबर, सीए बोल दीजिए या कॉमर्स बोल दीजिए, हम स्ट्रेट अवे हम एक ही लाइन बोलेंगे, कॉमर्स फील्ड। उसके लिए स्वर शॉट जो नंबर है वो है 211। अगर किसी को सीए 211 आपको दिखते हैं तो वो सीए उसका क्लियर हो जाएगा, और नहीं तो वो कॉमर्स फील्ड में तो रहेगा ही। ठीक है, अगर आप देखते हो 211 दिख रहा है, आपको दिख जाएंगे कोऑर्डिनेट। अब आपको 211 भी दिख रहा है और आपको 168 भी दिख रहा है, तो आपको देखना है मेजोरिटी किसकी है उनका। इसलिए वो आपके पास आए हैं कि उनको दिख रहा है कि मैं कॉमर्स करूं कि मैं क्या करूं, वो सब रहेगा आपके पास, इसीलिए आए हैं। तो आपको देखना है कि 211 आगे जाके दशांश में है क्या, कि अभी 1 साल 2 साल के लिए रहेगा, उसके बाद नहीं रहेगा। समझ रहे हैं आप लोग? Yes sir. 211 इज फॉर कॉमर्स एंड 311 ये भी हम देखते हैं कॉमर्स के लिए ही है, 211 एंड 311।
3 में जो है आप मान के चलिए कि अगर कोई CS है तो CS बन जाएगा, कंपनी सेक्रेटरी। आपको डिफरेंस मालूम है ना दोनों का? हाँ जी, CS और इसके लिए कंपनी सेक्रेटरी और CA में, या कॉमर्स लाइन में जाएगा ये, BBA कर सकता है। और क्या क्या आते हैं कॉमर्स में? आवाज आ रही है सर मेरी? MBA भी आएगा इसमें। आ रही है सर। MBA नहीं, वगैरह तो MBA इसमें नहीं आएगा। सर सब MBA फाइनेंस से रिलेटेड हाँ, फाइनेंस रिलेटेड आप है बोल ना? सकते हो। हाँ, 211 जो है, क्योंकि सेकंड हाउस जो है ना वो फाइनेंस से लिंक आता है। अगर हम देखते हैं सेकंड हाउस जो है एस्ट्रोलॉजी में, वो हम फाइनेंस से देखते हैं। तो 211 या 311 ये sir, आप what is more stronger, 311 or 211? But both have an equal weightage. सिर्फ आप अभी देख रहे हो करियर, तो कॉमर्स लाइन में जाना चाहिए आपको, स्ट्रेट अवे भी ये बताना है। अब अगर Okay. 211 है तो CA, श्योर शॉर्ट CA बन जाएगा, मल्टीपल जगह है तो। 211 है तो वो CA का नंबर है। और अगर 311 है तो वो मैनेजमेंट के साइड में जा सकता है। 3 इज फॉर वो मैनेजमेंट साइड में जाएगा, लोगों से बात करना, वो लेबर लॉ है, इंडस्ट्रियल लॉ है, वो सब में अच्छा करेगा 311 में। आ रहा है कॉल पे। ठीक है। अब प्रोवाइडेड वो जो नंबर है, बेसिक नंबर है 4, 10, 11, वो सब नंबर होने चाहिए। सिर्फ 211 से नहीं होगा। फिर अगर वो नंबर प्रेजेंट नहीं है और 211 है तो आप ये समझ सकते हो बीकॉम करेगा और वो कहीं CA क्या काम करेगा। So basic numbers, as in you mean the intelligent numbers should be there and plus this number. यस यस यस, वो नंबर आपको पूरे चार्ट में देखना है कि ये इंसान होशियार है कि नहीं, कि बस ये 211 दिख रहा है और आप बोल दो कि CA बन जाएगा। CA बनना मजाक तो है नहीं कि आप बोल दो कि CA बन जाएगा। तो आपको देखना है कि हर एक कौन से प्लैनेट्स में आ रहा है और कहीं गलत नंबर्स तो नहीं आ रहे। अगर पढ़ाई नहीं करवाने का नंबर आएगा जो हम आगे जाके देखेंगे, तो फिर वो आपको देखना पड़ेगा कि होगा कि नहीं होगा, चेंज होगा कि नहीं होगा। ठीक है। तो हमने देखा अभी सबसे पहले टीचर का, फिर हमने देखा कि Doctor and मेडिकल then लाइन में क्या होगा, commerce. डॉक्टर देखा हमने, अभी CA के लिए देख रहे हैं। इंजीनियरिंग के लिए जो है, अगर किसी को इंजीनियर बनना है तो अगर आप देखोगे इंजीनियर्स के लिए, नंबर्स आने चाहिए उसके लिए। कुछ लोग बोलते हैं 4, 5, 9, 11। उससे 4 आएगा, इंटेलिजेंस चाहिए, 4 आएगा टेक्निकलिटी के लिए। अभी आप देखेंगे जो कोऑर्डिनेट से आप रिलेट कर पाएंगे जो इसमें आते हैं न्यूमरोलॉजी में, अगर 4 है तो हम बोलते हैं कि इंसान टेक्निकल है, नॉलेजेबल है। तो 4, 5, 9, 11 ये नंबर है। और कहीं कहीं सेकंड भी ऑप्शन देखा गया है, 7, 8, 12। ये भी कुछ स्टडी में बताया गया है कि 7, 8, 12 अगर आ गया तो वो इंसान भी इंजीनियर्स बनते हैं। लेकिन ये अभी इसकी स्टडी चालू है, मतलब मैंने ज्यादा देखा नहीं है। लेकिन जो मेंटर्स बताते हैं कि 7, 8, 12 में भी देखा गया है। मेजर है 4, 5, 9, 11, इसमें इंसान इंजीनियरिंग की तरफ जाएगा। क्योंकि देखिए 8, 12 आ गया तो हम लोग फिर लिंक कर जाते हैं
मेडिकल से, ठीक है। इसलिए हम लोग अभी कॉन्सेंट्रेट करेंगे 4, 5, 9, 11 में। इंजीनियरिंग का देख लिया हमने, इसका देख लिए। अभी क्या बोली थी प्रीति ऋचा जी ने, किसकी बात तो हो रही थी? MBA सर, MBAs। एमबीए। एमबीए के लिए ग्रेड्स आएंगे, अगर आपको देखना है अच्छे से, आपको दिखेगा चार्ट में, जब वो कोई पूछेगा तो एमबीए कर पाएगा क्या, 10, 11 आएगा उसको। 10, 11 अगर है तो वो एमबीए कर लेगा। कभी कभी हम देखते हैं कि उसके इसमें ठीक है, अभी 10, 11 की ही बात करते हैं हम। एमबीए के लिए 10, 11 अगर आता है, वो उसमें बीबीए भी आ गया, एमबीए भी आ गया, और क्या क्या नए नए फील्ड्स, अभी सब फील्ड्स आ रहे हैं, तो वो 10, 11 अगर है तो वो इंसान एमबीए कर लेगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। ठीक है। Yes, sir. और जैसे जैसे दूसरे अगर ध्यान में आते हैं तो मैं वो बता दूंगा। So like lawyers, एमबीए, लॉयर, ओके, गुड। आगे बढ़ू मैं? सब लोग नहीं लिख रहे आप लोग अच्छे से? Yes, sir. Yes. लॉयर के लिए, वकील के लिए, वकील भी क्या करता है, जैसा डॉक्टर है ना वैसा वकील है। हम लोग बेसिकली देखते हैं एडवोकेट के लिए 6, 8, 12, उसको हमेशा टेंशन में रहता है ना वो, उसको लिटिगेशन से ही मतलब है। तो 6, 8, 12 हर जगह दिखना चाहिए आपको। जैसा हम लोग न्यूमरोलॉजी में बताते हैं कि अगर टेंशन के प्लैनेट्स है, बंधन योग है, तो हम कहते हैं कि वो अगर डॉक्टर है तो उसके लिए अच्छा है। तो ये अगर 6, 8, 12 अगर सामने वाले के प्रेजेंट है, तो आप कह सकते हो कि वो एडवोकेट अगर बनना है उनको, तो एडवोकेट लाइन में जा सकता है। लेकिन अगर उसके साथ में 11 है, तो ये इंसान अच्छा करेगा एडवोकेट में भी, हाई पोस्ट में जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में भी वो मतलब बैठ सकता है। सुप्रीम कोर्ट का जो लॉयर है, उन लोग 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख की फीस लेते हैं एक एक हियरिंग के। अगर 6, 8, 12 के साथ में अगर आपको दिखता है ये जुपिटर, तो ये जज भी बन सकता है। ये अच्छा रहेगा उसके लिए। 6, 8, 12 के साथ में अगर अच्छे प्लैनेट बैठे हैं तो उनको अच्छा होगा। वीनस बैठा है, मरकरी बैठा है, तो इन लोग को जो है वो मतलब या तो अप्रिसिएशन मिलेगा, अवार्ड्स मिलेंगे, स्कॉलरशिप्स मिलेंगे, और हाई पोस्ट मिलेगा। क्योंकि 6, 8, 12 है, उसके साथ में जुपिटर बैठा है, तो वो अच्छा लॉयर बनेगा। ठीक है। अगर 3, 6, 8 है तब क्या होगा? अगर आपको इसके साथ में 3, 6, 3 भी ऐड हो गया, 3, तब क्या होगा? नो इनकम लॉयर बन जाएगा। ये सिर्फ तो वो आर्ग्यूमेंट्स बाहर, करेगा हमेशा। हाँ बाहर बैठ के वो जो वो बनाते हैं जो पेपर्स वगैरह वो करेगा। हाँ, बस बस बस, वो ज्यादा कुछ करेगा नहीं, वो आर्ग्यूमेंट करेगा बस। वो इनकम नहीं कर पाएगा अगर 3, 6, 8 साथ में जुड़ गया तो। जो होता है ना, वो आपने जो बोला कि हाँ, वो बोलते हैं मैं एफिडेविट बना देता हूँ, मैं इसके 200, 300, 400 रुपए लूंगा मैं। हम्म। ऐसा नहीं, वो कमाते नहीं है, वो भी बहुत कमाते हैं, कमाने वाले बहुत अच्छा कमाते हैं। लेकिन अगर 3, 6, 8 नहीं है तो कमाएगा वो। अदरवाइज नॉर्मल जो है 6, 8, 12 चाहिए। अब इसमें आपको 4, 9, 11 नहीं दिखा तो भी चलेगा। मेजोरिटी ऑफ प्लैनेट्स में आपको दिखने चाहिए कोऑर्डिनेट कि 6, 8, 12 है, तो आप उनको बोल सकते हो कि अगर दूसरी लाइन नहीं दिख रही है तो आप एडवोकेट ये बन सकता है, ये बोल सकते हो।
अब किसी को आईटी फील्ड में जाना है, कंप्यूटर लाइन में जाना है, तो कम्युनिकेशन के लिए अगर देखना है तो हम 5, लोग जो देखते हैं 3. ये आपको जो यूट्यूबर मिल जाएंगे ना, जो टॉप का कमा रहे हैं, वो अभी बिग बॉस में आया था, एलविश आया था लास्ट ईयर शायद, अगर आप लोग देखते होंगे तो बिग बॉस लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ। तो सब यूट्यूबर्स वालों को बुलाए थे, शायद अभिषेक भी कोई था, तो जो यूट्यूब में है उन लोग सबको बुलाए थे। जो भी सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, जो कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, जो आईटी फील्ड में है, उनको आप बोल सकते हो कि ये 311 उनके पास प्रेजेंट है। कभी 311 310 दोनों देख लेते हैं हम लोग, ये आईटी फील्ड के लिए। Sir, for designing field, creative field. क्रिएटिव फील्ड जो है, ठीक है, मैं आगे बढ़ूं। Yes. डिजाइनिंग फील्ड के लिए देखिए, जो डिजाइनर चाहिए, जो होशियार, मतलब होशियारी चाहिए, तो उनके इसमें अगर हम बात करें, ये मैं लेट लेने वाला था, मैं 5 8 12 आएगा, 5 8 12, उनको बात करना बहुत आता है और वो क्रिएटिविटी में माहिर है। 5 8 12 आर्किटेक्चर 5 सकते हैं, होना चाहिए 5 8 12। So why 5, why 8 and 12? 5 so I understand because creative, okay. Why 8 and 12? हेलो। Yes, sir. हाँ, मैं ये बोल रहा था कि 5 8 12 जो है, बेसिकली 5 8 12 एक्चुअली अच्छा नंबर नहीं है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। लेकिन आपको ये देखना है कि अच्छा नहीं है, उसको यूटिलाइज कैसे करना है। तो 5 8 12 में जो है ना, कुछ काम बनेंगे नहीं, पैसे नहीं आएंगे 5 8 12 में। लेकिन अगर आप आर्किटेक्चर में हो, म्यूजिक में हो, फैशन इंडस्ट्री है, शो ऑफ में जो है ना, ये इंसान शो ऑफ में अच्छा रहता है। 5 8 12 जैसा हमने देखा था कि लव अफेयर है, बहुत क्रिएटिव रहेगा इंसान, बहुत स्मार्ट रहेगा देखने में भी, चाहे वो मेल है फीमेल है, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी रहेगी, बात करने में माहिर होगा। तो वो फैशन डिजाइनिंग, म्यूजिक, आर्किटेक्चर, ये सब में आर्किटेक्चर के लिए 4 भी चाहिए। आर्किटेक्चर जो है ना, मतलब वो जो चीज, अगर हम बात करें 8 तो आ गया, लेकिन 4 भी अगर आएगा तो वो अच्छा है, सर अगर 12 तो आर्किटेक्चर लॉसेस का को देखना है तो। दिखाता है, इन क्रिएटिव फील्ड में फिर वो लॉसेस दिखाएगा। नहीं, 5 8 12 जब मिक्स हो जाता है ना, हम्म, आप एक हाउस को मत देखिए, आप 5 8 12 तीनों नंबर्स को देखिए। ये 5 8 12 इंसान को कुछ भी नहीं कराएगा, ना इसको डॉक्टर बना पाएगा, ठीक है, ना इंजीनियर बना पाएगा। तो बाय डिफॉल्ट ये उस फील्ड में जाएगा जो बाकी फील्ड हमने जो अभी तक टच नहीं की है। तो एक फील्ड है उसमें से, ये आर्किटेक्चर, म्यूजिक, फैशन डिजाइनिंग, ये सब अच्छा करेंगे ये, अगर उसमें जाते हैं तो। और आपको दिखेंगे उसी फील्ड में वो 5 8 वो यूटिलाइज कर रहे हैं चीजों को। जैसे अगर घर में है, अगर कुछ बच गया, रोटी बच गई, तो नेक्स्ट डे आप कुछ अलग बना लोगे, तो वो आपने यूटिलाइज कर लिया वो जो चीज को है।
अदरवाइज वो फेंकना पड़ेगा, फिर वो लॉस हो जाएगा फिर। ठीक है, तो 5/12 अगर आप देखते हो, आपने पूछा तो आर्किटेक्चर, ये मतलब जो डिजाइनिंग के है, फैशन का है, वो उसमें रहेगा। उनको शौक है, वो अच्छे से रहना, परफ्यूम लगाना, वो सब उनका शौक है वो, तो वो शौक को ही प्रोफेशन बना रहे। गायक अच्छे मिल जाएंगे अगर 5/12 है, तो म्यूजिक इंडस्ट्री में अच्छे मिलेंगे। इवेंट प्लानिंग बहुत अच्छा कर लेते हैं। एक नंबर है, अगर हम बात करें, जिनको प्रोफेशन की जरूरत नहीं है। वन 8-11, या आप 8-11 भी पकड़ लो, इनको बैठे बैठे पैसे मिलते हैं। इनको कुछ अगर मतलब अनअर्न्ड इनकम की बात हो रही है, इनको कमाना नहीं पड़ेगा। हो सकता है कि इनके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने घर लेके रखा हो और इनको उसका रेंट मिल रहा है, लाख रुपए महीना इनको रेंट मिल रहा है, तो ये कुछ नहीं कर रहे हैं तो भी इनको लाख रुपए मिलते जा रहे हैं। अगर ये आपको दिखते हैं बहुत जगह, तो आप समझ लीजिए उनके पास में वो पैसे कहीं ना कहीं से आएंगे, चाहे वो एफडी के रहेंगे, एफडी किए हुए एक साथ में उनको फोन आ जाए कि हाँ एफडी, आप बैंक से फोन आ जाए कि आपकी मैच्योर हो रही है एफडी, वो उस दशा में, उस अंतरदशा में, उस आपको भुगती में आपको दिख रहा है अगर, तो आप कह सकते हो कि नहीं ये कुछ करेगा नहीं तो भी पैसे तो आ जाएंगे। अगर पेरेंट्स को चिंता है, प्रीति जी आप बोल रहे थे ना कि किसी एज में देखना है, तो आप ये देख सकते हो। अगर 8-11 है तो अनअर्न्ड इनकम वो इंसान को मिलेगी। हो सकता है कि कोई फोन कर दे कि वो जमीन थी, जमीन बिक गई है, उसके पैसे आपके नाम पे कर दिए और आपको मिल रहे, कुछ भी हो सकता है। And सब business के लिए what people do business also ना, now if we have doing professionally तो business भी तो करेंगे ना लोग। हाँ, तो अभी हम लोग देख रहे हैं ये 1-8-11, और उसके बिजनेस का हम बताएंगे आगे जाके। बिजनेस अगर ऋचा जी ने बोला था कि 6 नंबर इज फॉर जॉब, है ना, तो बिजनेस के लिए कौन सा नंबर है? 7 7। आप पूछ रहे हो कि बता रहे हो? So प्रीति जी? 7 है बिजनेस के लिए। हाँ, आप कंफर्म होके बोलिए, अभी आप लोग को मतलब आ गया हो, चाहे गलत भी बोल रहे हैं ना तो कंफर्म होके बोलिए, बाद में देखेंगे हम लोग। 7 इज फॉर बिजनेस, 6 इज फॉर जॉब। चलिए मैं आपको जॉब का, खाली जॉब 7 तो नहीं हो सकता ना, उसके साथ कुछ चाहिए होगा। नहीं नहीं नहीं, मैं आ रहा हूँ ना बेटा। 1, 6, 10, 11, ये है बेसिकली जॉब के नंबर। अगर पूरे नंबर प्रेजेंट है 1, 6, 10, 11, आपके पास क्वेरी आती है कि व्हेन आई विल गेट जॉब। इफ यू सी कि आफ्टर 3 मंथ्स 1, 6, 10, 11 इनके चार्ट में आ रहा है, तो आप बोल दीजिए आपको 3 महीने के बाद जॉब लग जाएगी। ये जॉब के नंबर है 1, 6, 10, 11। अब अगर 1, 6, 10 है तो भी जॉब लगेगी, 1, 6 है तो भी लग सकती है, ठीक है। तो लेकिन 1, 6, 10, 11 कंप्लीट हो रहा है तो इनको शेयर शॉर्ट जॉब लग जाएगी। अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए जा रहा है कोई इंसान, अभी इसमें हम चेंज कर दे रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब में आ गए, गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हैं, और अगर आपको सन और मून, ये 2 प्लेनेट का कॉम्बिनेशन आ रहा है या आना चाहिए। अगर कोई पूछता है कि मैं गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूं मैं, तो मुझे जॉब मिलेगा क्या, मतलब मैं पढ़ाई कर रहा हूं, तो अगर 1, 6, 10, 11 है और सन एंड मून में, जैसा हमने क्या बताया था पुष्पा जी, क्या होना चाहिए गवर्नमेंट जॉब के लिए? 10-11 सर। 10-11, अगर 10-11 है तो हम उनको कह सकते हैं कि श्योर शॉट आपको गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। सर 10-11 एंड सन एंड मून होना चाहिए कि जनरली 10-11? 10-11 सन एंड मून में होना चाहिए।
और Yes. सन एंड मून कहीं ना कहीं एक्टिव होना चाहिए। सन एंड मून कहीं ना कहीं एक्टिव होना चाहिए उनके चार्ट में, DBA में आई एम टॉकिंग अबाउट। या अगर आपको देखना है तो जो PNS है, PNS में भी आपको अगर दिख जाता है सन और मून, तो आप चांस ले सकते हो, किसी को निराश तो करना नहीं है, तो आप चांस ले सकते हो कि अगर PNS में, PNS का मतलब समझे आप? Yes, sir. पुष्पा जी क्या है PNS? सर नक्षत्र वो पता है सर, वो सब लॉर्ड नक्षत्र एंड PNS प्लैनेट। क्या है? सब हाँ, तो प्लैनेट PN नक्षत्र हैं सर। प्लैनेट, नक्षत्र एंड सब लॉर्ड। सब लॉर्ड। तो PNS हो या DBA हो, आपको सन एंड मून का लिंक आना चाहिए, उसमें 10-11 रहेगा, तो आप कह सकते हो कि यस, जॉब मिल जाएगा अच्छे से। अगर कोई सेमी गवर्नमेंट में जा रहा है तो जुपिटर का लिंक हो सकता है ना? तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कभी कभी आपको नंबर दिखेंगे नहीं लेकिन अगला चले जाएगा। वो उसमें फिर राकेश भी कभी कभी काम करते हैं कि अगर राकेश है और राकेश में भी 10-11 है, तो वो एक अलग अलग कंडीशंस होती है, लेकिन नॉर्मली जो देखा गया है 80-90% 1-6-10-11 प्लस सन एंड मून। ठीक है, अब ये जॉब के लिए हमने देखा 1-6-10-11। तो आपका जो क्वेश्चन था बिजनेस के लिए, और ऋचा जी ने बोला 7, तो 2-7-10-11। देखिए बिजनेस जो होता है ना, वो नॉर्मली वो फैमिली का होता है, तो 2 से फैमिली आती है, सेकंड हाउस इज फॉर फैमिली ऑल्सो। पहला हाउस सेल्फ हो गया, ये सेल्फ हो गया, इसलिए जॉब की जब बात करते हैं तो मैं मेरी बात कर रहा हूं, मैं मुझे क्या मिलेगा। और 2-7-10-11 जो है ये बिजनेस का आ गया कि हमें मिलके बिजनेस करना है, 2 भाई है या फादर और सन है, ठीक है, 2 फ्रेंड्स है, तो बिजनेस के लिए 2-7-10-11 इज वेरी गुड नंबर। अगर यही नंबर प्रेजेंट है तो, अगर साथ में दूसरे नंबर आ जाए तो प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, दूसरे नंबर कौन से हो गए? अगर इसी के साथ में दूसरे नंबर आ जाए मतलब कौन बताएगा? सर एक तो 6 होगा because it will और एक represent losses. से 12. 6-8-12 और 5-8-12 रहा और इंसान बिजनेस कर रहा है। अभी प्रीति जी कंफ्यूज मत होइएगा कि मैंने बताया 5-8-12 में तो इंसान क्रिएटिव वर्क करेगा, हम बात कर रहे हैं बिजनेस की। अब अगर ये बिजनेस है उसका और 5-8-12 है तो उतनी दिक्कत नहीं है, अगर क्रिएटिव वर्क में है। अगर कुछ और बिजनेस कर रहा है अदर देन 5-8-12 के जो ट्रेड्स में है, तो फिर उनको दिक्कत आएगी, क्योंकि 5-8-12 में पैसे नहीं आएंगे। बिजनेस कर रहा है, अगर आपको 5-8-12 दिख जाए और वो बोल रहा है कि मेरे को पैसे की दिक्कत है, तो यू हैव टू चेक कि 5-8-12 या 6-8-12 कौन सी दशा में, कौन से भुक्ति में, कौन से अंतरा में वो खत्म हो रहा है। चार्ट में कब खत्म हो रहा है वो, 6 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 साल के बाद में, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा। और वैसे तो हम लोग इसमें जो है ना, देखिए जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना कि मुझे लॉस हो रहा है मैं क्या करूं, तो हम लोग उस समय हम आगे जाके देखेंगे, हम प्रश्न कुंडली लगाते हैं। ठीक है पुष्पा जी? यस सर। न्यूमरोलॉजी में भी पूरी प्रश्न कुंडली है, मालूम है आपको पुष्पा जी? हाँ जी सर। न्यूमरोलॉजी की प्रश्न कुंडली है, वो कभी डिस्कस करेंगे उसके बारे में। हाँ जी सर। तो इसमें हम लोग प्रश्न कुंडली लगाएंगे। प्रश्न कुंडली क्या होता है? वो आपकी दशा है सब जो है पूरे जीवन का बताता है। और प्रश्न कुंडली जो है
आपको तुरंत उसी क्वेश्चन का आंसर दे देगा। वो जो क्वेश्चन है उसी का रिप्लाई आपको मिल जाएगा। वो कोऑर्डिनेट्स वैसे सेट हो जाते हैं, आप जब देखते हो तो आपको रिप्लाई मिल जाता है। तो हम लोग अगर कुछ कुछ क्वेश्चंस जो है वो हमें तुरंत देखना पड़ता है। कोई अगर पूछ ले कि 2 कॉलेज में एडमिशन चाहिए, आपने बोल दिया किसी को ये मेडिकल करेगा बच्चा, और वो बोल दिए कि 2 कॉलेज, आप कौन सा कॉलेज में करूँ सिलेक्ट, दोनों अच्छे बता रहे हैं, तब आपको प्रश्न कुंडली लगाना पड़ेगा। आप वो उनका नॉर्मल चार्ट देख के नहीं बता पाएंगे कि आपको जहां समझ में आ रहा है वहीं एडमिशन ले लो आप। ये तो उनको मालूम है ना आपके Yes, sir. पास क्यों आए, आपको 10,000 रुपए क्यों दिए। आपको इसलिए दिए कि आप बताएंगे उनको अच्छा कहाँ पे है, वो आप पे विश्वास करते हैं, है ना। Yes, sir. नेक्स्ट क्या देखना है, हमने गवर्नमेंट जॉब भी देख लिया, बिजनेस भी देखा हमने। बिजनेस के लिए 2, 7, 10, 11 चाहिए, और इवेंट का भी देख लिया, अर्न इनकम भी देख लिया है। मैं एक चीज और बता देता हूँ, मैं 9 बज गए हैं, कब छोड़ना है मुझे बता दीजिएगा, मैं पागल हूं, मैं चलते जाऊंगा। अगर कोई बोलता है आपके पास में बाहर जाना है, बाहर पढ़ाई, बाहर जॉब करने का स्कोप है कि नहीं, तो देखिए अभी हमने जो भी डिस्कस किया, अभी डॉक्टर के लिए, सीए के लिए, एमबीए के लिए, एडवोकेट के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, आईटी के लिए, अगर 3, 9, 12 दिखता है उनके प्रोफेशन के नंबर के साथ, करियर के नंबर के साथ, तो आप बोल दीजिए यस बाहर जाएगा वो। ठीक है, And sir, बेसिकली for the सेपरेटिव field we are प्लैनेट्स in, भी चाहिए, सेपरेटिव प्लैनेट्स भी चाहिए। सेपरेटिव प्लैनेट्स कौन से हैं, सेपरेशन करने वाले जो है राकेश है, सेपरेटिव प्लैनेट, और सन। मतलब सन या राकेश रहेगा तो वो इंसान, अगर दशा महादशा में दिख रहा है आपको, अंतरदशा में दिख रही है, और 3, 9, 12 है, और सपोज आपको 1, 6, 8 दिख रहा है, तो ये डॉक्टर बन के ये बाहर चले जाएगा, बाहर पढ़ने जाएगा, ये इंडिया में नहीं पढ़ेगा ये इंसान। समझ में आ रहा है आप लोग को, आप लोग को कंबाइन करना है। ये प्योर नंबर्स आप लोग को नहीं मिलेंगे जो मैं बता रहा हूँ, आप लोग को मिक्स मिलेंगे। आप लोग को वेटेज देना पड़ेगा कि किसमें क्या ज्यादा है ना, कि इसमें तो ये भी आ रहा है, ये डॉक्टर भी बन सकता है, ये इंजीनियर भी बन सकता है, अरे इसके पास तो ये आईटी भी कर सकता है ये। तो वहां आप लोग को थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा। हाँ, क्या पूछ रहे थे आप लोग। the occult field में numbers क्या चाहिए? ओकल्ट फील्ड के लिए देखिए, जो ओकल्ट फील्ड का अभी जो हमने बात किया था, बेसिकली ओकल्ट फील्ड क्या है, 5 में प्यार चाहिए और 9 में सपोर्ट चाहिए, लक चाहिए, ऊपर वाले का साथ चाहिए। तो ओकल्ट फील्ड के लिए तो बेसिकली हम यही देखते हैं कि 5, 9 आ रहा है क्या। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि उसमें 8 भी चाहिए, क्योंकि हम लोग जो है, जो चीज किसी को नहीं मालूम है, जैसे एस्ट्रोलॉजी किसी को नहीं मालूम, तो वो हम लोग अंदर से चीजें मतलब निकालते हैं, तो 8 का भी लिंक बोलते हैं। लेकिन मैं स्पिरिचुअलिटी के लिए जो बोलूंगा वो 5, 9 बोलूंगा। इनको कुछ ये नहीं है, ओकल्ट फील्ड में जो है वो पैसे के लिए नहीं करते हैं, वो किसी को सपोर्ट करना है लाइफ में, कि मेरे वजह से 1 लाख लोग हैं, एक मेरे वजह से 50,000 लोग हैं जो उनको सोल्यूशन मिले। जैसा टीचिंग में आता है वैसे ही ओकल्ट में आ सकता है। लेकिन हाँ, इसमें अगर आपको 11 साथ में जुड़ गया तो ओकल्ट में वो रामदेव बाबा भी बन सकता है, टीचिंग के इसमें है। ओकल्ट में आप बोलो तो एक और जो रवि कौन है, श्री श्री रविशंकर, वो भी है, वो कितना पैसा कमा रहे हो, वो भी तो डिटोकल है ना। और ये है अपनी शिवानी जी, शिवानी मैडम है ना, बीके शिवानी,
Yes, sir. Yes, sir. हम्म 3912 पायलट का भी नंबर है, जो भी देखा था हमने फॉरेन जाने का। तो कोई पूछता है कि हमको एविएशन में जाना है, कोई बच्ची पूछती है कि मुझे तो एयर होस्टेस बनना है, तो एयर होस्टेस बनना है या पायलट बनना है, मतलब उनको यहाँ से वहां जाना है, ट्रेवल करना है, ठीक है, लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस भी करना है। तो उनके लिए आप देख सकते हो कि 3, 9, 12 उनकी चार्ट में होना चाहिए, अदर स्टडीज के अलावा। उनके इसमें आपको इंजीनियरिंग का नहीं मिलेगा, उनके इसमें आपको बाकी नहीं मिलेंगे। एक सिंपल जो नंबर है, वो चाहे बीकॉम के नंबर मिल जाए कि हाँ आपको 211 है, तो आप बीकॉम कर लो, बीएससी कर लो और अपना ये ट्रेनिंग करके अपना चले जाओ, एंड यू विल बी सक्सेसफुल। क्योंकि आपके इसमें 3912 है, आपको यहाँ से वहां बाहर ही घूमना है, घूमते ही रहना है, तो पायलट बनेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, Yes. हम कल भी यही करेंगे, और कुछ है तो बताइए। सर कल करते हैं। कल करते हैं हम लोग, ठीक है। ठीक है, कल का भी सोच के रखिएगा क्या क्या पूछना है आप लोग को। हम लोग फिर कल करते हैं। आज हमने मेजर मेजर कर लिया है, कल हम लोग कुछ दिक्कत भी करेंगे कि जॉब फील्ड चेंज कब होगी, किसी को अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए क्या क्या होगा, ट्रांसफर कब होगा, ये हम लोग कल करेंगे, गवर्नमेंट जॉब के बारे में बात करेंगे। तो कल हम लोग और देख लेंगे, कुछ अगर चार्ट होगा तो कल चार्ट भी बता दीजिएगा, और आप लोग भी देखिए अपना कैसे क्या है क्या नहीं है, बताइएगा फिर। ठीक है सर। ठीक है, और कुछ पूछना है? नहीं सर। ओके, Thank you, sir. यस, थैंक थैंक यू यू। सो मच सर। Thank you, sir. चलिए, ओके, गुड नाइट, यस, गुड नाइट।